जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम सभी क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के लास्ट मिनट सजेशन का डिस्कशन करेंगे। यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर कॉमन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और मैं जिसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलूँगा उसको आप सभी करके जाइएगा। यहाँ से जरूर कॉमन देखने को मिलेंगे क्योंकि इकोनॉमिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, और ये सारे क्वेश्चन को मैं बहुत काउंसिल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए सिलेक्ट किया हूँ। तो चलिए डायरेक्ट वीडियो की शुरुआत करते हैं, और इसके बाद मैं आज ही आपको इसी चैनल पर एमसीक्यू भी करवाऊंगा। इकोनॉमिक्स से एमसीक्यू भी बहुत ही ईजी होता है। आपका 10 एमसीक्यू आता है ना, 10 में से 4-5 मैं एमसीक्यू बता दूंगा, वही एमसीक्यू सब आएंगे। बस ट्रिक बताऊंगा, आप समझिएगा। मैथ्स ये सब आता है एमसीक्यू में 1-2, तो वो सिखा दूंगा मैं आपको। तो चलिए पहले डायरेक्ट वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जो आपका पहला क्वेश्चन किस चैप्टर से आता है, तो लेसन नंबर 4 से आता है आपका इकोनॉमिक्स का। तो इससे सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स अराइजिंग आउट ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। हिंदी में इसका क्या है, बड़े पैमाने पर उत्पादन से उत्पन्न होने वाली आंतरिक और बाह्य बजट की अवधारणा की व्याख्या करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए, लेसन नंबर 4 से। इससे और एक क्वेश्चन क्या है आपका, गिव एन अकाउंट ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इन द शॉर्ट रन, यानी अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपात के नियमों को लिखिए। ये जो दो क्वेश्चन है ना आपका, बड़े पैमाने पर यानी इंटरनल एक्सटर्नल और लो वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये दोनों आप करके जाइएगा। आपको एक जरूर कॉमन देखने को मिलेगा, दोनों ही करके जाइएगा, लेकिन एक मत करने का सोचिएगा, ठीक है। और इसे जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है आपका, देखिए जब आपका तीसरा क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया वो क्या है, उत्पादन के संदर्भ में अल्पावधि और दीर्घावधि में अंतर कैसे किया जाता है, यानी सो हाउ अ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कैन बी डिस्टिंगाइज्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये आपका है, और इसका एक अथवा में भी दिया हुआ है, चांसेस थोड़ा कम ही है लेकिन तभी भी दे दिया हूँ। उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद के बीच में संबंध की चर्चा करिए। इस चैप्टर से जो अच्छे बच्चे वो चारों थोड़ा देख के जाइएगा। 4 क्वेश्चन है जो एकदम मतलब थोड़ा आराम से, अगर ज़्यादा उसको नहीं जिनको पढ़ने का मन, वही 2 क्वेश्चन करके जाइए, पहला और दूसरा। आपको एक कॉमन देखने को मिलेगा, जरूर देखने को मिलेगा, इसमें से देख लीजिए आपका। फिर लेसन नंबर 10 से आपका डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो वो लेसन नंबर 10 से आपका जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, दिखाइए कि किस प्रकार दीर्घकालीन संतुलन की अवस्था में एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म केवल सामान्य लाभ प्राप्त करता है। सो हाउ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म अर्न्स ओनली द नॉर्मल प्रॉफिट एसिड्स अटेन्स लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। जो पहला क्वेश्चन आ रहा है ना हर एक चैप्टर से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन मत करिएगा, 2 से 3 क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा हर एक चैप्टर से, ठीक है। रिवीजन कर लीजिएगा आप सभी। अगर आपको हिंदी मीडियम से अगर इकोनॉमिक्स के नोट्स चाहिए ना, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिएगा, एक छोटा सा अमाउंट पे करना होगा, मैं दे दूंगा। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा गया और डायग्राम के साथ है। और याद रखिए इकोनॉमिक्स में आपको डायग्राम बनाना होगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट इज शट डाउन पॉइंट, एक्सप्लेन द circumstance under which a perfectly competitive firm reaches such a point, यानी उत्पादन बंद बिंदु क्या है, किन परिस्थितियों में एक पूर्ण प्रतियोगितामूलक फर्म इस बिंदु पर पहुंचती है, यानी शट डाउन पॉइंट का बात हो रहा है। हाँ, जब नो प्रॉफिट नो लॉस होता है तब क्या होता है, दुकानदार को अपना ये कॉस्ट, ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा लेकिन एक्सप्लेन तो अभी नहीं कर पाऊंगा। बस आप क्वेश्चन देखिए, आंसर अपना देख लीजिएगा। अगर आंसर आपको मेरे द्वारा चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, छोटू सा अमाउंट पे करना होगा तो मिल जाएगा। करिए बात का बात है, पहले क्वेश्चन को देखिए, हाँ, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, एक्सप्लेन द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, यानी पूर्ण प्रतियोगिता में किसी फर्म के अल्पकालीन की व्याख्या कीजिए। इससे आपका जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्या है, पहला और दूसरा क्वेश्चन। ये 2 करके जाएगा, एक आपको कॉमन देखने को मिलेगा। तीसरा भी करके, जो अच्छे बच्चे वो तीसरा भी करके जाइए, रिक्स मत लीजिए। मैं तो कहूँगा हो सके तो तीनों पढ़ के जाइए, लेकिन अगर कोई रिक्स लेके जाना चाहता है तो वो पहला और दूसरा को फॉलो करिए, तो उसमें से एक कॉमन देखने को मिलेगा। और चैप्टर नंबर आपका जो 13 है, इससे आपका जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्या है, वेरीफाई द डिस्कस द मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, यानी लगान के आधुनिक सिद्धांत की विवेचना कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, लास्ट में आपको 10 क्वेश्चन जैसा बता दूंगा, ये करके जाइएगा, उसमें से आपको कॉमन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आप लोग रिस्क मत लीजिएगा, मैं तो बोलूँगा आप जो जो बता रहे हो वो सब करके जाइए। दूसरा आपका क्या है, इस चैप्टर से रिकार्डो में विभिन्नात्मक लगान के सिद्धांत की संक्षेप में विवेचना कीजिए। वेरीफाइड डिस्कस द रिकार्डो थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल रेंट, ऐसे करके। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, ये लगान वाला और मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, ये 2 में से एक आने की चांसेस है। और आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए, तरलता अधिमान
सिद्धांत में ब्याज दर का निर्धारण कैसे किया जाता है? हाउ इज द इंटरेस्ट रेट डिटरमाइंड इन द लिक्विड प्रेफरेंस थ्योरी? किन्स महोदय का है। इसी का एक अथवा में और क्या क्वेश्चन आएगा किन्स से? व्हाट अकॉर्डिंग टू किन्स आर द 3 मोटिव्स फॉर होल्डिंग मनी? किन्स के अनुसार धन रखने के 3 उद्देश्य क्या क्या है? तो ये आपको मैं इस चैप्टर से बता रहा हूँ। आप पहला क्वेश्चन करिए। कौन सा क्वेश्चन करिए बोले तो पहला क्वेश्चन करिए। आपका 2 क्वेश्चन इससे देखने को मिलता है, तो पहला क्वेश्चन करिए आप, और तीसरा का जो और में दिया है वो भी करिए, और ये भी करिए। ये 3 करके जाइए, आपको एक कॉमन देखने को मिलेगा। रिकार्डो भी अगर जो होंगे वो रिकार्डो भी कर लीजिए। अगर कोई रिस्क लेके जाना है तो आप केवल मॉडर्न थ्योरी ऑफ फ्रेंड करिए और रिकार्डो करके जाइए, हो जाएगा। मॉडर्न थ्योरी ऑफ फ्रेंड मेरे हिसाब से सर पूछना चाहिए, क्योंकि 2017 की कब पूछा, उसके बाद से नहीं पूछा गया एक बार भी। ठीक है, लेकिन आप तीनों देखिएगा, ट्राई होने से आप कर लीजिएगा ये। चैप्टर नंबर 14 से आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है उसमें से पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? डिस्कस द वेरियस प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय को मापने की विभिन्न समस्याओं की विवेचना कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में। ठीक है, चलिए फिर दूसरा इससे क्या है आपका? डिस्टिंग्विश बिटवीन द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट, कुल राष्ट्रीय उत्पाद तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर क्या है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है? व्हाट इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एक्सप्लेन, आय का चक्रीय प्रभाव क्या है, स्पष्ट करिए। बहुत ही ईजी है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बहुत ईजी कंसेप्ट है। आप अगर आंसर भी, मेरे यहाँ के तो शायद बच्चे लोग पढ़े ही अच्छे से, आप लोग भी पढ़े ही होंगे आई होप। अगर नहीं पढ़े होंगे तो देखिएगा, सजेशन फॉलो करिएगा। अगर नोट्स चाहिए तो आप मैसेज करिएगा, थोड़ा सा बहुत ही कम अमाउंट में आपको मिल जाएगा नोट्स पूरा। अब देखिए यहाँ तो ये 3 क्वेश्चन है ना, तो 3 क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है। मैं बोलूँगा ये आप तीनों क्वेश्चन करके जाइएगा, ठीक है, तो तभी आपको एक कॉमन देखने को मिलेगा। और एक इसका अथवा में आपका क्या दिया है क्वेश्चन? वैल्यू एडेड मेथड का वर्णन कीजिए, यानी राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम को मापने के लिए वैल्यू एडेड मेथड क्या है? ये राष्ट्रीय आय मापने की मूल्य जोड़ का वर्णन करे, मूल्य जोड़ विधि का वर्णन करिए, ये होगा। 16 नंबर चैप्टर जो आपका बैंकिंग से, इससे एक ही क्वेश्चन है, वो क्या है? एक्सप्लेन द वेरीफाई द फंक्शन ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। ये क्वेश्चन आपको कॉमन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो हाँ एकदम 100% वेरी 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 क्या ये छपा हुआ क्वेश्चन है, क्या है? छपा हुआ क्वेश्चन है ये आपका। तो इससे एक ही क्वेश्चन बनता है, एक बार सेंट्रल पूछता है, एक बार कॉमर्शियल पूछता है। पिछले बार सेंट्रल पूछा है तो इस बार कॉमर्शियल आपको देखने को मिलेगा। जो भी बच्चे अगर नहीं भी पढ़े ना, तो ये क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन लर्न कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप पूछ कीजिए। तो यहाँ से आपका 5 मार्क्स नक्की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 मार्क्स नक्की हो जाएगा। जो आपका चैप्टर नंबर 18 है उससे आपको जो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है? सो द डिफरेंस बिटवीन द करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, यानी भुगतान संतुलन में चालू खाता और पूंजी खाता के बीच में अंतर स्पष्ट करिए। इससे अगर आप 2 क्वेश्चन भी पढ़ के जाते हैं आपको एक कॉमन देखने को मिलेगा। देखिए फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन द बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में अंतर स्पष्ट करें। ये 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन कॉमन जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए आप ये दोनों कर लीजिएगा। और इससे और 1-2 क्वेश्चन है वो भी देख लीजिए। हाउ इज द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेड अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, यानी परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली के तहत संतुलन विनिमय दर कैसे निर्धारित किया जाता है? तो ये आपका हुआ अथवा में, ये आपका रहेगा ये क्वेश्चन, ये वाला नहीं, तो ये जो आपका ये लास्ट है क्या है? देखिए, स्टे द मेजर टेकन द मीट द बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट, यानी भुगतान संतुलन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या किए जा सकते हैं। ये जो आपका 2 क्वेश्चन है, ये 2 में से आपको एक अथवा में देखने को मिलेंगे। और ये जो आपका 2 डिफरेंस है, आई होप ये 2 डिफरेंस में से एक डिफरेंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो कर लीजिएगा, चांसेस है, क्योंकि पिछले बार नहीं पूछा गया था डिफरेंस, तो इस बार आपको पूछेंगे। चैप्टर नंबर 20 से आपका देखिए, हाँ फिर चैप्टर नंबर 19 से भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। क्या? चैप्टर नंबर 19 से भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, उससे आप लोग मैथ्स कर लीजिएगा। मैथ्स बहुत ही ईजी होता है स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो उसका फॉर्मूला से आप मैथ बना लीजिएगा, उससे बस एक, तो यहाँ से एक कन्फर्म हो गया। कॉमर्शियल बैंक और मैथ बनाएंगे, आपका 10 मार्क्स हो गया। चैप्टर नंबर 20 जो आपका आखिरी और अंतिम है, इससे जो आपका पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्या है? स्टेट द मेजर एडॉप्टेड टू द रिड्यूस इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इन इंडिया, यानी भारत में आय की असमानता को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख कीजिए। यानी गवर्नमेंट द्वारा आय की असमानता मतलब भारत में क्या है, सबका इनकम अलग अलग है, मेरा इनकम अलग है, आप लोग का इनकम अलग है, सबका अपना अपना इनकम है, ठीक है, अपना अपना घर का। तो वही है, तो भारत में आय की असमानता को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसी को आपको लिखना है। और इससे आपका दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो क्या है? डिस्क्राइब द क्यूजेस ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया, यानी भारत में आय की असमानता के कारणों का वर्णन कीजिए। ये 2 क्वेश्चन 1 और 2 वाला करिए, एक कॉमन आपको देखने को मिल जाएगा। और इससे एक तीसरा क्वेश्चन है जो आप देख के जाइएगा, रोजगार के सृजन हेतु भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों का वर्णन कीजिए। गिव अ वेरीफाई अकाउंट ऑफ द मेजर एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर
क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट है। हाँ, और एक इससे और एक क्वेश्चन देख के जाइएगा, चांसेस कम ही है। भारत में गरीबी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया है? पिछले बार आया है गरीबी के कारण, इसलिए मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन तभी थोड़ा पढ़ के चले जाइएगा, ठीक है। तो या फिर ये वाला जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन और भारत में गरीबी, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आंसर एक ही है लगभग, वो भी लिखने से होगा। तो इकोनॉमिक्स का यही लास्ट मिनट आपका सजेशन था। अगर कोई बच्चा रिस्क लेके जाना चाहता है ना, तो आप पहला ये जो चैप्टर नंबर 4 से वो आप पहला क्वेश्चन पढ़िए बड़े पैमाने पर, और आप दूसरा क्वेश्चन पढ़िए कौन सा, गिव एन अकाउंट ऑफ लो वेरिएबल प्रोपोर्शन, 2 क्वेश्चन हुआ। और आपका चैप्टर नंबर में आपको बता रहा हूँ 10 से आप कौन सा पहला क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा और दूसरा क्वेश्चन पढ़ के जाइए, कौन सा, दूसरा क्वेश्चन जो रिस्क लेके जाना चाहते हैं उसके लिए, बाद में मुझे मत बोलिएगा। और चैप्टर नंबर 13 से आप ये वाला करके जाइए मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, एक ही क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 14 से भी आपका मैं बोलूँगा ये राष्ट्रीय आय को मापने की विभिन्न समस्या, और आपका क्या कहता है ये वाला करके जाइएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट और ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, और ये तीनों ही करके जाइए, बहुत ईजी है। तो ये दोनों का आंसर बहुत छोटा छोटा है, नॉर्मल आपको डायग्राम बनाना होता है, वो डायग्राम बना देंगे तो ईजी हो जाता है, ठीक है। क्या कहता है आय का चक्र प्रवाह में यहाँ पे आपका क्या होता है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए एक फॉर्म है, क्या है, फॉर्म है, और यहाँ पर आपका क्या है, हाउस होल्ड है। क्या है, हाउस होल्ड मतलब घरेलू क्षेत्र के आदमी है। तो ये फॉर्म है, फॉर्म का मतलब क्या है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री में क्या लगता है, आदमी लगता है। तो ये हाउस होल्ड क्या करता है, आदमी देता है, क्या देता है, आदमी देता है, यानी भूमि देगा, अपना जमीन दिया। कोई व्यक्ति आया, यहाँ का ऑनर जो हुआ वो क्या क्या जमीन लिया, किससे लेगा, घरेलू आदमी, यानी हम ही लोग में से किसी से जमीन ले लिया। जमीन लिया तो ये क्या करता है, इसको ऐसे सर्विसेज देता है, और ये सर्विसेज यानी ये आदमी सबको दिया, यानी फॉर्म में व्यक्ति लोग किया, मजदूर लोग गया काम किया, तो काम करने के मतलब फॉर्म मजदूर लोग को क्या कर रहा है, पेमेंट दे रहा है, क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। तो ये फिर यहाँ पे आया, और फिर ये क्या कर रहा है, फॉर्म में क्या कुछ ना कुछ सामान बन रहा है, वो सामान वो कौन किन रहा है, यही श्रमिक लोग किन रहे हैं। तो ये पेमेंट यहाँ पे क्या क्या ये खर्च किया, क्या क्या खर्च किया, यानी ये फर्म इसको क्या क्या गुड्स और सर्विसेज दिया, और ये जो पैसा इसको पेमेंट किया था वही पैसा फिर से फर्म के पास वापस चला जाता है। ऐसा टाइप का है, नॉर्मल मैं छोटा में एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। ऐसा आप डायग्राम बना दे देंगे ना तो हो जाएगा, आप एक बार देख लीजिएगा सजेशन ये सब तो हो जाएगा। तो ये आप कर लीजिएगा। और चैप्टर नंबर 16 से तो आपका एक ही क्वेश्चन है जिसमें कोई बताने का दरकार है ही नहीं। और चैप्टर नंबर 18 से जो आपका क्या है, ये 1 नंबर और 2 नंबर करिए, 2 अंतर करिए, एक कॉमन देखने को मिलेगा। और चैप्टर नंबर आपका जो इससे 19 से उससे एक मैथ है तो मैथ कर लीजिएगा, हो गया, खेल खत्म। और आपका जो चैप्टर नंबर 20 बनता है, 20 से आप पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन करिए, एक क्वेश्चन कॉमन देखने को मिलेगा। 3 क्वेश्चन है नॉर्मल, आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे ना हो जाएगा। 5 पॉइंट को डिस्क्राइब करिएगा, 5 मार्क्स मिल जाएगा। कंक्लूजन आपका इकोनॉमिक्स में टोटल कितने आते हैं क्वेश्चन, टोटल आपका 8 क्वेश्चन आपको करने होंगे लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको 8 करने हैं, और 8 लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे, 5 मार्क्स करके होगा। तो आपको लगभग 14 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे, 14। तो आपको यहाँ पर कितना लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। अब 14 क्वेश्चन में अगर मैं 20 क्वेश्चन देता हूँ तो इसमें कोई खराबी तो नहीं है। तो आप इतना करके जाइए, आप सभी का एग्जाम अच्छा जाएगा इकोनॉमिक्स के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन बहुत ही कॉमन देखने को मिलते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।